जय माता जी दोस्तों। अष्टमी और नवमी के दिन हम हवन किस तरीके का करें और हमें हवन में क्या क्या सामग्री लगती है और बिना पंडित जी का हम हवन किस तरीके से करते हैं और हवन के अंदर में क्या प्रसादी चढ़ाए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। और जैसे कि आजकल हम बड़े शहरों में रहते हैं तो हमारे पास जगह भी कम रहती है, तो हम सोचते हैं हम हवन किस तरीके से करें। तो आपको सबसे पहले तो अपने घर का जो हॉल रूम रहेगा, कोई भी थोड़ी खुली जगह रहेगी, वहाँ पे आपको हवन करना चाहिए। हवन के अंदर में जो पूजा सामग्री का सामान है वो आपको अपने आसपास की जो पूजा की दुकान रहती है वहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। वैसे तो आप दुकान वाले को बोलोगे कि हमें हवन करना है तो आपको बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बता देगा, मगर आपको बोलना है हम स्वयं हवन करने वाले हैं। तो आपको उसके लिए चाहिए हल्दी, कुमकुम और पीले वाले चावल, सुपारी, पंचमेवे, लवंग और कमलगट्टा के बीज और थोड़ी सी इलायची उसमें रख देना है। ये सब चीज़ें आपको हवन सामग्री के लिए चाहिए। जौ चाहिए और आपको जो गाय के कंडे रहते हैं वह चाहिए और आपको उसमें डालने के लिए समाधि चाहिए, जिसको आम की लकड़ी है मगर उसको लकड़ी नहीं बोलते, उसको समाधि बोलते हैं। और आपको इस तरीके का एक छोटा सा हवन कुंड लेना है। आप इसको एक बार ले लोगे तो आपको बार बार हवन करने में काम आएगा। तो आपको इस तरीके से हवन कुंड रखना है, उसके चारों तरफ में इस तरीके से फूल रख दीजिए। आप इसकी सजावट अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और आपको एक घी का दीपक जला लेना है और घी का दीपक जला के जो भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे माता रानी को मानते हैं तो आप उनको याद करिए। फिर जो अपना हवन कुंड है उसके अंदर में सबसे पहले गाय के कंडे रखिए, फिर समाधि रखिए। इस तरीके से आपको सामान रखते जाना है। सबसे पहले आपको गणपति का ध्यान करना है। ओम गंग गणपते नमो नमः ऐसे बोल के आपको गणपति का ध्यान करना है। फिर आप अपने जो पितृदेव रहते हैं उनका स्मरण कीजिए। फिर आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, जैसे महादुर्गाए नमः, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसे करके आप नाम लीजिए। और इस तरीके से आप हवन की अग्नि को प्रज्वलित करिए और धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित अच्छे से हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इसके अंदर में घी को इस तरीके से भूनना है। और जो भी आप इसके अंदर आहुति डालेंगे तो आपको बोलना है ओम महादुर्गाए नमः स्वाहा, ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। जो भी मंत्र आप बोलेंगे उसके पीछे आप स्वाहा लगाएंगे। और जैसे कि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप इतना बोले ओम दुम दुर्गाए नमः स्वाहा। प्रसाद में आपको हलवा, पूरी, खीर आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप खाली चीनी, पतासे या मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। और जैसे हम घर में हवन कर रहे हैं तो हमको सभी सामग्री बहुत ही थोड़ी थोड़ी लेनी है। जैसे हम कोई मंदिर वगैरह में हवन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और हम जैसे कि ये हवन घर में करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और जैसे नवरात्रि हो गई, कुछ दिवाली हो गई, बड़े बड़े त्यौहार रहते हैं, तभी भी हम ऐसा इस तरीके का छोटा सा हवन कर सकते हैं। और ये हवन करने से हमें मन की शांति मिलती है। और जब हमारा अग्नि अच्छे से ऐसे प्रज्वलित हो जाएगा तो हमें इस तरीके से 2 उंगली और अंगूठा दोनों के बीच में इस तरीके से हवन सामग्री उठाएंगे और इसके अंदर में हम भूनते जाएंगे और बोलेंगे ओम महागणेशाय नमः स्वाहा, ओम मातृदेवो पितृदेवो नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा। और आपको अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी साथ में लेकर हवन में बैठना चाहिए और सभी लोग आहुति देंगे और इस तरीके से हमारा हवन संपन्न हो जाएगा। और जब हमारा हवन संपन्न होता है तो हम जो घर के अंदर में कई लोग रहते हैं नारियल रखते हैं, तो आप पुराना नारियल हटा देना और नया नारियल लेना और उसके ऊपर में इस तरीके से माता की एक चुनरी नारियल को पहना देना, ऊपर से कलावा बांध देना। और इसको आप अपने जैसे पैसे रखने की तिजोरी या घर के मंदिर में कहाँ पे भी रख सकते हो। इस तरीके से आप हवन में नारियल रख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जिस तरीके से विधि बताई है उस तरीके से हवन करिए। और आपने जो भी अपना इष्ट देव रहता है उनका नाम लेना है और आपको हवन करना चाहिए। और हवन एक ऐसा है जिसको करने से हमें मन की शांति मिलती है।
वैसे तो दोस्तों हम पूरे साल भर माता रानी या अपने जो भी कुल देवता है उनकी पूजा करते हैं, मगर हमें अष्टमी नवमी के दिन हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। और जब हमारा हवन अच्छे से संपन्न हो जाता है तो हमें एक नारियल का भोग लगाना चाहिए। और नारियल इस तरीके से हमें उसको तोड़ना है और उसके जो भी जल है इसके छींटे थोड़े से हम हवन कुंड के अंदर में अर्पित करेंगे। मैं अपने घर में इसी तरीके से हवन करती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर करा था। आप भी अपने घर में इस तरीके का हवन करिए। और मेरे जो बताने का तरीका में कुछ गलती हुई है तो आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय माता दी।